सर पे चोट लगी हो, पाँव पर डॉक्टर पट्टी बांध दे, इसका क्या मतलब है जी? मुझे ये बताएं आप। सर पे चोट लगी हो, पाँव पर डॉक्टर पट्टी बांध दे और ये कह दे आपको कि कोई बात नहीं, आपके दर्द में कमी होगी, आप ठीक हो जाएंगे। क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं हो सकते। कल से ये खबरें चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को हटाया जा रहा है। ये खबरें नहीं दोस्तों, ये एक कैंपेन है। अब एक मोहम्मद रिजवान से कप्तानी वापस लेने का इम्कान है। हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान की तब्दीली का मामला उठाया। कि शाहीन शाह अफरीदी वनडे में रिजवान की जगह पाकिस्तान के अगले कप्तान बनने जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान के सितारे गर्दिश में। टी20 से छुट्टी के बाद वनडे कप्तानी खतरे में पड़ गई। मोहम्मद रिजवान को नहीं हटाया जा रहा। ये मैं आप लोगों के सामने फैक्ट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, लॉजिक के साथ ये वीडियो लेकर आया हूं। वन बाय वन अपडेट क्लियर करूंगा। 3 से 4 अपडेट हैं इस वीडियो में। सबसे पहले शहनशाह अफरीदी के हवाले से बात करता हूं। शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं किसने कहा है? माइक हैसन जो हमारे हेड कोच है, उसने सिर्फ इतनी बात की थी कप्तानी के हवाले से, क्योंकि वो ना खुश है सलमान अली आगा से। लेकिन टी20 को छोड़कर, टी20 का इतने बुरी हार के बाद हम ओडीआई के कप्तान को चेंज करने जा रहे हैं। अब यहां से अंदाजा लगाएं दोस्तों, शान मसूद, आप एग्री है ना? 2 साल टेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी हम 9 टीम होती हैं WTC में, हम 9वें नंबर पर फिनिश करते हैं। 12 टेस्ट मैच खेलता है शान मसूद की कैप्टेंसी में, हम सिर्फ 3 टेस्ट मैच जीतते हैं। इतनी घटिया पैथेटिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शान को टेस्ट कैप्टेंसी से रिमूव नहीं किया जा रहा, लेकिन रिमूव किया जा रहा है मोहम्मद रिजवान को। ऐसे कप्तान को जिसने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आपको सीरीज जितवाई, डंके की चोट पर जितवाई, ऐसे कप्तान को वर्सेस साउथ अफ्रीका, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है कोई भी ऐसी टीम पैदा ही नहीं हुई जिसने क्लीन स्वीप किया हो साउथ अफ्रीका के घर में जाकर। लेकिन उस कप्तान को हटाया जा रहा है। ऐसे कप्तान को हटाया जा रहा है जिसको आपने होम सीरीज कोई दी ही नहीं। यानी मोहम्मद रिजवान की कैप्टेंसी में अभी तक हम होम पर एक मैच भी नहीं खेले और उसको हटाया जा रहा है। ओ यार, अपना दिमाग यूज करो दोस्तों। ये सिर्फ एक माइक हैसन का एक स्टेटमेंट था। वो एक प्लान बनाना चाहता है 2027 का वर्ल्ड कप को देखते हुए और 2026 का वर्ल्ड कप देखते हुए। वो एक मीटिंग उसने बुलाई है जिसमें क्या नाम है, शामिल होगी सिलेक्शन कमेटी। जाहिर बात है उसमें डिस्कशन होगी, कोच स्टाफ होगा और हो सकता है जो सीनियर प्लेयर है उनको भी एतमाद में लिया जाए, उनको भी मीटिंग में शामिल किया जाए। एक प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह हमने वर्ल्ड को बीट करना है। ये खबर है दोस्तों एक्चुअल में कि मोहम्मद रिजवान, लेकिन मीडिया पर यह चल रहा है जो शहनशाह अफरीदी को प्रमोट करना चाहते हैं। आप जानते हैं माशाल्लाह सुचर जी बड़ी पावर रखते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादती हुई है शहनशाह अफरीदी के साथ, मैं मानता हूं एक सीरीज के बाद नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ी ज्यादती अब मोहम्मद रिजवान के साथ हो जाएगी अगर मोहम्मद रिजवान को कैप्टेंसी से रिमूव कर दिया तो। और शहनशाह अफरीदी ने जब इस कैप्टेंसी की ऑफर हो रही है तो शहनशाह अफरीदी का भी इस पर रद्द अमल आ रहा है। जराए के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। शहनशाह अफरीदी का मानना यह है अगर मुझे कैप्टेंसी मिलती है, चाहे टी20 की मिले या ओडीआई की मिले, स्पेशली शहनशाह अफरीदी ने ओडीआई की जाहिर बात खबरें ज्यादा चल रही हैं, तो ओडीआई पर शहनशाह अफरीदी ने पता क्या कहा है? शहनशाह अफरीदी ने कहा है गारंटी चाहिए मुझे। ऐसा कोई एग्रीमेंट होना चाहिए 2027 तक मेरे से कोई सवाल ना पूछे। अगर कैप्टेंसी ऐसे मुझे दी तब तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अदरवाइज मेरी तरफ आप मत देखें। जी हाँ दोस्तों, शहनशाह अफरीदी ने भी अच्छी बात कही है। उसका वज़ारी बात है, कोई भी कप्तान आएगा उसको पता नहीं है एक सीरीज मैं खेलूंगा, 2 सीरीज खेलूंगा, 3 सीरीज खेलूंगा, बाद में मुझे फारिग कर दिया जाएगा तो क्या फायदा? अपनी रेपुटेशन को भी मैं डाउन करूं तो अपनी परफॉर्मेंस पर भी उसका इंपैक्ट पड़े। तो इससे पहले ही मैं क्यों ना ऐसा कोई एग्रीमेंट करवा लूं बोर्ड से कि ताकि मुझे कोई हिला ना सके, चाहे चेयरमैन वो रहे या ना रहे। क्योंकि दोस्तों फैसला पता कौन करता है चेयरमैन ही है। ये आइन में भी लिखा हुआ अगर आपने पढ़ा हो तो चेयरमैन ही कप्तान लगा सकता है, चेयरमैन ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन चेयरमैन ओन नहीं करता अपने डिसीजन को। विदाउट चेयरमैन की परमिशन के ये कुछ भी नहीं होता। इसी चेयरमैन से हमारी दरख्वास्त ये है कि जहां पर चोट लगी है प्लीज उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ना कि पांव पर डॉक्टर से पट्टी लगवा कर आया जाए। दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा हूं इस वीडियो में
कि शहनशाह अफरीदी ने एक तो ये डिमांड रखी है, अगर मुझे कैप्टनसी की ऑफर होती है, ज़ाहिर बात है अंदर ही अंदर खबरें तो चल रही होती है, ज़राए के मुताबिक इन्फॉर्मेशन यही आ रही है 2027 तक मुझसे कैप्टनसी ना छीनी जाए। मैं सोचूंगा मेरे पास फुल पावर होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है शान मसूद को फुल पावर दी जाए, प्लेइंग 11 में इख्तियार दिया जाए। तब भी आप रिजल्ट भी चेक कर रहे हैं, और स्पिन कंडीशन तो जो फार्मूला था वो तो उसका क्रेडिट तो आकिब जावेद को जाता ही है, लेकिन शान मसूद के पास अथॉरिटी है, वो स्क्वाड में भी अपने प्लेयर को शामिल कर सकता है, प्लेइंग 11 में भी शामिल कर सकता है, यानी उसके पास फुल पावर मौजूद है इस टाइम। इसी तरह अगर आप मोहम्मद रिजवान को फुल अथॉरिटी देते हो, उसको टाइम देते हो, आप आजमा कर तो देखो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस कहां पर वीक है। मान लिया सलमान अली आगा ने क्या उखाड़ लिया, ट्राई नेशन सीरीज देख ली सलमान अली आगा की, आपने सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस एशिया कप में देख ली, कहां पर लगा सलमान अली आगा बैटिंग से रन्स दे रहा है, वह पाकिस्तान टीम को जितवा रहा है, एक पूरे बैट्समैन की वो जगह लेकर जा रहा है, कोई ओवर नहीं वो करवा रहा है। तो सलमान अली आगा को रिमूव करने की बजाय खबरें ये चलाई जा रही हैं शहनशाह अफरीदी की फेवर में, कैंपेन ये है कि शहनशाह अफरीदी को ओडीआई कैप्टनसी दी जाए। ओ भाई, ओडीआई कैप्टनसी शहनशाह अफरीदी, एक बॉलर को मैं मानता हूं अल्लाह ताला उसको सेहत दे, लेकिन उसको कैप्टेंसी से इसी वजह से रिमूव किया गया था कि इंजरी की वजह से अनफिट रहते थे शहनशाह अफरीदी। तो अब ऐसे बड़े फॉर्मेट की कैप्टेंसी आप शहनशाह अफरीदी को कैसे दे सकते हो, और जबकि रिजवान से कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई, उसकी रिसेंटली परफॉर्मेंस 19-20 रहती है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना गंद कौन करके गया है, सलमान अली आगा करके गया है। टेस्ट में आप मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस चेक करें, ओडीआई में परफॉर्मेंस चेक करें, आपको डाउट नहीं रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए मोहम्मद रिजवान को नहीं रिमूव करना चाहिए, लेकिन मीडिया पर खबरें ये चलाई जा रही हैं कि रिजवान को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? कोई लॉजिक तो जरूर होना चाहिए ना, कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए, कोई ऐसा प्लान होना चाहिए जिसके तहत चला जा सके। कोई भी लॉजिक नहीं है रिजवान को हटाने का। सलमान अली को हटाने के 1000 लॉजिक थे आप लोगों के पास, हर बात थी, परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी ना, वो बॉलिंग करवा रहा था। ऐसे ही शान मसूद को आपने 2 साल दे दिए, क्या मोहम्मद रिजवान को आपने 2 साल दे दिए? नहीं दिए। मोहम्मद रिजवान को दोस्तों नहीं हटाया जा रहा। मोहम्मद रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन ही रहेंगे, और हमारी दुआ भी ये है कि मोहम्मद रिजवान को ही ओडीआई कैप्टन रहना चाहिए। मैं भी, आपको भी ये पता होगा, जिसको भी क्रिकेटिंग नॉलेज होगा, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, हर चारों कोने देखेगा, वो यही फैसला करेगा। मान लिया शहनशाह अफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस में है, कैप्टेंसी अच्छी है पीएसएल में, मोहम्मद रिजवान भी पीछे बिल्कुल भी नहीं है, तो मोहम्मद रिजवान को नहीं हटा सकते दोस्तों। इसी आई थिंक 20 को स्क्वाड का भी ऐलान हो जाना है, मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान ही कंटिन्यू करेंगे, मोहम्मद रिजवान को फुल चांस मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या शहनशाह अफरीदी को होना चाहिए कप्तान ओडीआई का, या फिर मोहम्मद रिजवान को, और सलमान अली आगा को रिटेन करना चाहिए? ऐसा फील करवा रहे हैं मीडिया वाले, लेकिन सलमान अली आगा की पोजीशन ही T20 में नहीं बनती। शान मसूद को तो ऑलरेडी कंटिन्यू करवा दिया गया है। इन सब चीज़ों पर अपनी राय आप फैक्ट के साथ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आप शहनशाह अफरीदी को चाहते हो तो लॉजिक क्या है, रिजवान को आप क्यों रिमूव करना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।